Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 8 of chapter number 13 Organisms and Populations. Populations का एक character life history variation. So populations are evolved, change to maximize their reproductive fitness. कोई भी populations अपने आप में ऑलवेज टाइम के साथ चेंज करता रहता है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस इज ऑल्सो कोल्ड एज अ डार्विनियन फिटनेस. मतलब आर वैल्यू जिसके अंदर ज़्यादा होनी चाहिए. जैसे हमने प्रीवियस सेशन के अंदर एक फॉर्मूला देखा था, dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी मल्टीप्लाई बाई n. b माइनस डी के लिए हमने ले लिया था r. तो आर वैल्यू ज़्यादा करने के लिए पॉपुलेशंस ऑलवेज अपने आप के अंदर चेंजेस करता रहता है इन हैबिटेट इन विच दे लिव, वहाँ पे वो रहता है. सो अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, सिलेक्शन का जब प्रेशर होता है, ये सिलेक्शन के प्रेशर का पूरा सेट होता है, तो उस टाइम पे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व चेंज टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज. जब उसको पता है कि भाई इतने सिलेक्शन के प्रेशर है, तब रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजीज को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अलग अलग नंबर ऑफ एफिशिएंट्स वो तो एफर्ट लगाता रहता है. सो थोड़े से एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे कि सम ऑर्गेनिजम्स आर ब्रीड रिप्रोड्यूस्ड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम. पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोडक्शन करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है पैसिफिक साल्मन फिश और दूसरा है बाम्बू. While others are bred reproduce many times during their lifetime. अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स के दो एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स. ओके, तो ये दो वेरिएशंस हुए रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजीज के अंदर. नेक्स्ट दूसरे दो वेरिएशन, सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग. नंबर बहुत ही ज़्यादा होंगे पर हर एक की साइज कम होगी. जैसे कि एग्जाम्पल है ऑयस्टर एंड पेलाजिक फिश. while other produce a small number of large sized offspring as like a birds and mammals. तो चार टाइप के रिप्रोडक्शन की स्ट्रेटेजीज आपको मैंने बताई कि एक थ्रू आउट द लाइफ एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा, दूसरा थ्रू आउट द लाइफ बहुत बार रिप्रोडक्शन करेगा, तीसरा लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, एंड चौथा स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज्ड ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा. सो विच इज़ द डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमम फिटनेस. तो मैक्सिमम फिटनेस के लिए डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स क्या है? सो इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व चेंज्ड इन रिलेशन टू द कंस्ट्रेंट. जितना कंट्रोल होता है वो कंट्रोल के साथ साथ कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कैरेक्टर्स को भी चेंज करता रहता है एंड क्रिएट बाय एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव. अब आपको पता है कोई हैबिटेट के अंदर दूसरे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स भी होंगे, उनके थ्रू ऑर्गेनिज्म के ऊपर कंस्ट्रेंट या तो कंट्रोल रखने की पूरी ट्राई की जाती है. पर ऑर्गेनिज्म भी क्या करता है, वो कंट्रोल या तो कंस्ट्रेंट के अगेंस्ट में खुद की भी ट्रेट्स या तो कैरेक्टर्स क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम ऑलवेज चेंज करता रहता है. सो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हिस्ट्री ट्रेट कैरेक्टर्स in different species is currently an important area of research being conducted by ecology. So एक्चुअल में लाइफ हिस्ट्री ट्रेट या तो लाइफ हिस्ट्री कैरेक्टर्स इन डिफरेंट स्पीसीज के अंदर किस टाइप से इवोल्यूशन आता है, वो कैसे अपने आप को चेंज करते हैं, कैसे अपने आप के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका है रिसर्च का. And those type of research is conducted by number of ecologists. So population का ये चैप्टर के अंदर का लास्ट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन के बीच में होने वाला इंटरेक्शन. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी पॉपुलेशन और एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीसीज. आपने कोई भी ऐसा कंट्री, स्टेट, कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट, सिटी
ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे खाली एक ही स्पीसीज सर्वाइव करती हो। ये भाई खाली ह्यूमन बॉडी ही रहते हो ऐसा नहीं है, बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, बर्ड्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे। सो कभी भी कोई भी नेचुरल हैबिटेट अर्थ के ऊपर ऐसा नहीं होता है जहाँ पे खाली एक ही स्पीसीज होगी। देयर इज नो सच हैबिटेट एंड सच टाइप ऑफ सिचुएशन इज इवन इनकन्वेंसिबल, अनबिलीवेबल। अगर कोई बोल रहा है कि भाई ये जगह एक ऐसी है जहाँ पे खाली एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करते रहते हैं, तो ये इनकन्वेंसिबल है, अनबिलीवेबल पॉइंट कंसिडर किया जाएगा। नाउ फॉर एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज के लिए द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड, डिपेंड ऑन फूड और न्यूट्रिशन। अब आपको पता है फूड चेन एंड फूड वेब, तो ये फूड चेन और फूड वेब के अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड की रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरा तीसरे के ऊपर, तीसरा चौथे के ऊपर। सो फॉर एनी स्पीसीज मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होती है, इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड, जिसके ऊपर वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, अपना फूड या तो अपना न्यूट्रिशन जिसमें से वो ले रहा है, वो तो कहीं ना कहीं स्पीसीज की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इवन अ प्लांट स्पीसीज विच मेक इट्स ऑन फूड, चलो प्लांट अपना खुद का फूड बनाता है, इट कैन नॉट सर्वाइव अलोन। अगर वो ऐसा दिमाग में ठान के बैठा है कि भाई मैं तो खुद फूड बना सकता हूँ, पर वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता, इट नीड्स अ सॉइल माइक्रोब्स। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है? फॉर ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका ब्रेकडाउन करना एंड उनमें से रिटर्न दी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। अब बिना एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स वी नो दैट फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, और अगर न्यूट्रिएंट्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में चाहिए तो कंपलसरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत प्लांट को पड़ेगी। एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पोलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट? सोचो पोलिनेशन कैसे कर पाता? अगर एनिमल होते ही नहीं तो प्लांट के अंदर कितने भी फ्लावर्स हो, पोलिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। सो कोई भी एक स्पीसीज का सर्वाइवल हैबिटेट के अंदर विदाउट सेकेंड स्पीसीज लगभग पॉसिबल नहीं होता। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर नंबर ऑफ एनिमल्स, plants and microbes do not and cannot live in isolation, separate, या तो सेपरेशन में उनका लिविंग कंडीशन में रहना पॉसिबल नहीं है, बट इंटरेक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। हाँ, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स के बीच में अलग अलग टाइप का इंटरेक्शंस होता रहता है। इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़ मतलब लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कम्युनिटी हो, मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस आर एग्जिस्ट बट ऑल मे नॉट बी रेडिली अपरेंट। एकदम लो पॉपुलेशन वाली या तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, उसके अंदर बहुत सारे इंटरेक्टिव लिंकेजेस होते हैं, पर सभी के सभी शायद हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाते। सो ये इंटरेक्शंस जो होते हैं ना, दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जिसका नाम है इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस, सो अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। दो अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। एंड नंबर 2 है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीसीज ओनली। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। अब ये आइदर इंट्रा स्पेसिफिक हो या इंटर स्पेसिफिक हो, ये रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है, या तो बेनिफिशियल हो सकते हैं या तो डेट्रीमेंटल मतलब लॉस वाले हो सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट ले लेते हैं, यहाँ पे लॉस ले लिया, और न्यूट्रल, ना ही बेनिफिट ना ही लॉस, नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ। अब चलो दो स्पीसीज के बीच में हमने रिलेशन ले लिया, तो मे भी पॉसिबल है दोनों को, या तो किसी एक को बेनिफिट हो सकता है, दोनों या तो किसी एक को लॉस हो सकता है, दोनों या तो किसी एक को ना ही कुछ हार्मफुल
इफेक्ट होगी, ना ही कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट होगी। सो अब आपको मैं 3 साइन देने जा रहा हूँ। प्लस का अगर साइन मैंने दिया हुआ है तो प्लस साइन आपको समझना है बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए। सेकंड साइन है माइनस, तो माइनस साइन फॉर डेट्रीमेंटल, फॉर लॉस, एंड 0 फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। सो प्लस फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, माइनस फॉर डेट्रीमेंटल लॉस के लिए, एंड 0 फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शंस। सो अब हमें ये टेबल्स के अंदर पॉसिबल आउटकम देखने हैं ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, कि दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब इंटरेक्शंस होता तो पॉसिबल आउटकम कौन कौन से हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में ये है स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, और ये इंटरेक्शंस के नाम। तो इंटरेक्शन के नाम से चालू करते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को क्या होगा, बेनिफिट, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस है। कंपटीशन, दोनों में माइनस, दोनों को लॉस होगा। नंबर 3 एंड 4 दोनों सेम है, प्रीडेशन एंड पैरासाइटिज्म, जिसमें एक को लॉस होगा और एक को बेनिफिट होगा। नंबर 5 कमेंसालिज्म, तो कमेंसालिज्म एक को कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, और दूसरे को बेनिफिट होगा। एंड नंबर 6 एमेंसालिज्म, तो एक को न्यूट्रल रहना है, ना ही बेनिफिट ना ही लॉस, और दूसरे को लॉस होगा। सो ये 6 रिलेशनशिप अब आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करनी है। इवन आप ये टेबल देखो तो वहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि भाई म्यूचुअलिज्म मतलब फेवरेबल टू बोथ, कंपटीशन हार्मफुल टू वन अनदर, दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, फेवरेबल टू ए, फेवरेबल टू ए, फेवरेबल टू ए, one species is affected while other is unaffected. So म्यूचुअलिज्म के अंदर देखो तो आपको मैंने पहले ही बताया दोनों स्पीसीज को क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो म्यूचुअलिज्म के लिए आपको आज से साइन याद रखना है प्लस प्लस। कंपटीशन के अंदर दोनों स्पीसीज को लॉस होगा, इसलिए आपको साइन याद रखना है माइनस माइनस। ओके, तो म्यूचुअलिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया। नंबर 3 एंड 4 पैरासाइटिज्म ले लो या प्रीडेशन ले लो, ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिट। तो पैरासाइट है, पैरासाइटिज्म का बेनिफिट, प्रीडेटर है, प्रीडेशन का बेनिफिट। तो बेनिफिट हुआ मतलब पहले सिंबल ले लेते हैं प्लस। एंड इंटरेक्शन इज डेट्रीमेंटल टू अदर स्पीसीज, तो दूसरा स्पीसीज, तो पैरासाइट को अगर फायदा होगा तो लॉस किसे होगा, होस्ट को, एंड प्रे को। तो प्रे मतलब प्रीडेटर के लिए एंड होस्ट मतलब पैरासाइट के लिए। सो प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म के लिए प्लस माइनस, आपको मैंने बताया म्यूचुअलिज्म के लिए प्लस प्लस, कंपटीशन के लिए माइनस माइनस। नेक्स्ट वन इंटरेक्शंस वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, तो बेनिफिटेड है तो पहले ले लेते हैं प्लस, एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, तो 0, तो प्लस और 0 के रिलेशन को क्या बोलेंगे, कमेंसालिज्म। इन एमेंसालिज्म ऑन अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म्ड, तो हार्म के लिए क्या माइनस सिंबल, वेयर एज अदर इज अनअफेक्टेड, तो वो होगा 0। सो ये हो जाते हैं 6 के 6 इंटरेक्शंस के सिंबल। नाउ प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कमेंसालिज्म, ये 3 जो है विच शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इंटरेक्टिंग स्पीसीज लाइव क्लोजली टूगेदर। क्योंकि तीनों के अंदर देखोगे तो लगभग तीनों की एक कॉमन बात क्या है, तो इसके पास प्लस माइनस है, इसके पास भी प्लस माइनस है, और इसके पास माइनस माइनस। तो तीनों के अंदर एक कॉमन बात है कि भाई कोई ना कोई एक स्पीसीज को तो लॉस होगा ही। हाँ, कमेंसालिज्म के लिए आप लोग वर्ड यूज कर सकते हो 0 एंड प्लस। सो प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कमेंसालिज्म की अगर बात करो विच शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड इंटरेक्टिंग स्पीसीज विच आर लाइव क्लोजली टूगेदर। तो उन लोगों के बीच में जब इंटरेक्शंस होता तो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ सर्वाइव करती है, भले ही किसी एक को लॉस हो रहा, भले ही किसी को फायदा हो रहा, पर दो स्पीसीज के बीच में इन 3 रिलेशन में ऑर्गेनिज्म ऑलवेज एक दूसरे के साथ ही सर्वाइव करेंगे। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद दी डिफरेंट पॉपुलेशन
इंटरेक्शंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।